दुनिया की समस्त माताओं को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। जो धरती पर नया जीवन लाती है अनेक कष्ट उठाकर। मैं उन सब बड़ों को, उन सबको प्रणाम करती हूँ, उस पिता को प्रणाम करती हूँ जिसकी अनेकों उपकार हम सबके जीवन में है। इसलिए ये प्रण लेकर, संकल्प लेकर आज जरूर जाना कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता के समक्ष बैठना, माता पिता से रोज पूछना। जब आप बाहर से आते हो माता पिता प्रतीक्षा करते हैं, आप आकर सीधे कमरे में घुस जाते हैं। पूछो, बैठो उनके चरणों में, पूछो माँ तू ठीक है, पिताजी आप ठीक है। पूछो उनसे कि माँ कोई तकलीफ तो नहीं है। चाहे तुमने उनको सब सुख दे रखे हो, फिर भी थोड़ा समय जरूर देना, उनके पास बैठना जरूर और पूछना जरूर कि सब ठीक है। ये आपकी भक्ति ही होगी, भगवान इससे प्रसन्न होने वाले हैं। यहाँ से घर के देवताओं को पहले मनाना सीखो, घर के देवताओं की पूजा करना सीखो, फिर 33 कोटि देवताओं को मनाना, फिर 33 कोटि की पूजा करना है। आज माँ यशोदा ने यही वात्सल्य दिखाया ठाकुर जी को। और श्री कृष्ण को जाना है, कहाँ जाना है? श्री कृष्ण को धर्म स्थापना के लिए जाना है। भगवान श्री कृष्ण प्रातः हुआ, माँ से आज्ञा ली, रथ पर सवार होकर चल दिए। माँ जानती है लौटेगा नहीं, फिर भी ठाकुर जी कहते हैं कि माँ तू चिंता न कर, आज जा रहा हूँ, कल यज्ञ देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। परसों की कहकर सांत्वना देकर चले गए। गोपियों ने, सबने रोका, नहीं रुके प्रभु। प्रभु आगे बढ़ गए, मथुरा में पहुंचे, नगर भ्रमण के लिए गए। देखें तो सही कैसी व्यवस्थाएं हैं मामा जी की। पहले कुविजा मिली तो कुविजा को देखकर ही सुंदरी कह दिया, और सुंदरी जब कहा कुविजा को, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ निकल रहा था 3 जगह से, वो जुजला उठी, मुझे कहा आप किस तरीके से सुंदर मानते हो, कहाँ मैं सुंदर हूँ? कुबड़ी को सुंदरी कहते हो, आप मेरा हास्य उड़ाते हो। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम सुंदरी ही, क्योंकि हमारे देश में रूप की सुंदरता नहीं, कर्म की सुंदरता मानी जाती है। ये बात अलग है कि आज विश्व सुंदरी के खिताब उनको मिलते हैं जो आधे कपड़ों में घूमते हैं। ये बात अलग है कि विश्व सुंदरी के खिताब उनको दिए जा रहे हैं जो अर्धनग्न खड़े हैं। लेकिन हमारी परंपरा में, संस्कृति में सुंदरी रूप से नहीं, सुंदरी कर्म से, सुंदरता कर्म से प्रमाणित होती है। मैं कई बार कहती हूँ, वो पर्दे की चीज को पर्दे पर लाकर स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। आज आप कम कपड़े पहनने में फैशन समझने लगे हो, शान समझने लगे हो। आप सोचते हैं हम जितने कम कपड़े पहनेंगे हम उतने रईस दिखेंगे। आज कपड़े छोड़ने में आप शान समझते हो। जितने बड़े घर की बेटी उतने उसके पास कम कपड़े। वस्त्र आपकी शोभा भी बन सकते हैं, श्रृंगार भी बन सकते हैं। हमारी परंपरा में जो परिवेश है वो क्या गलत है? वो भी तो सुंदर है, उसको पहनकर देखिए। लेकिन आज व्यक्ति को कपड़े बोझ लगने लगे। अब थोड़ा उल्टा होने लगा है। मैं कुछ चित्र देख रही थी तो उसमें मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि उसमें कई लड़कों ने साड़ी पहन रखी थी और जो महिला का परिवेश है, वेशभूषा है, वो पहन रखी थी। माने अब थोड़ा उल्टा हो रहा है।
मैं आश्चर्य से देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो पहनना है, आप जो पहनना चाहते हो, आपको जो अच्छा लगे पहनो, पर कम से कम पूरे तो पहनो। और ये माँ बताएगी अपनी बेटी को कैसा पहनना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। हम पाश्चात्य सभ्यता सब कुछ स्वीकार करते जा रहे हैं। हम फैशन के नाम पर नंगे होते जा रहे हैं, फैशन के नाम पर हम आडंबरी, दिखावटी, बनावटी होते जा रहे हैं, फैशन के नाम पर पूरे बंदर बनते जा रहे हैं। लेकिन अपने ऋषियों की, अपने संतों की, अपने महापुरुषों की परंपरा को नहीं समझते हैं। अपनी परिवेश, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा में क्या आपको शर्माती है? पूरे कपड़े पहनने में शर्माते हो, आधे कपड़े में नहीं शर्मा रहे। स्थितियां बदल रही है, ये आपका विषय, आप जानो आपको क्या पहनना, क्या खाना। पर कम से कम हम यहाँ बैठे हैं तो इतना तो कहेंगे, जो शोभित हो, जिससे आप और दिव्य लगे, जिसको देखते ही कोई कहे कि अच्छे घर की बेटी जा रही है, कुछ ऐसा पहनना सिखाओ, कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा रास्ता दो, कुछ ऐसा चिंतन अपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दो। ऐसा मेरा आग्रह है। जहाँ कुबिजा को भी भगवान सीधा करते हैं एकदम, और थोड़ा सहारा देते हैं तो कोबड़ इत्यादि सब समाप्त होता है, कुबिजा सुंदरी हो जाती है। भगवान ने धोबी को समाप्त किया है जिसने अपशब्द किए, और भगवान ने फिर यहाँ आगे जो दर्जी है उससे वस्त्र सिलवाए, वस्त्र धारण करे, और फिर कुबलिया पेड़ नाम का जो हाथी कंस ने खड़ा कर रखा उसको समाप्त किया। एक एक दांत उखाड़ कर और हाथी को मारकर सभा में प्रवेश किए। और भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री गोविंद ने आज बढ़कर के ऊंचे आसन से कंस को खींच कर बाल पकड़ के नीचे लिया और एक प्रहार में ही कंस को समाप्त कर दिया। सबने जय जयकार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बुराई को समाप्त किया और आज धर्म की स्थापना भगवान ने की है। हम सब भी धर्म के लिए आगे आए, धर्म के कार्य करें, बुराई को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आज बुराई को समाप्त किया, उग्रसेन जी को जो राज्य था वो दिया, और देवकी वसुदेव को जेल से निकाला, सब बंधन से मुक्त हुआ, सबको व्यवस्थित करके गुरुकुल गए, वेद विद्या का अध्ययन करके वापस आए हैं प्रभु। और ये प्रक्रिया फिर और भी भगवान की इस कथा में आगे है, हमें विवाह तक पहुंचना है। उससे पूर्व आओ हम भगवान के उस कार्य और सेवा से जुड़े, नर सेवा, नारायण सेवा से जुड़े। श्री राधा रानी सरकार की। तो सभी देवजन, धरती, संत जन सब प्रसन्न हुए। जो दुष्ट वृत्ति के लोग हैं ना, वो धरती पर बोझ ही है, इसलिए धरती हल्की हो जाती है वो जब चले जाते हैं। कंस के मरने के पश्चात मानो धरती हल्की हो गई। तो धरती पर बोझ बन के क्यों रहा जाए, कुछ हल्के हल्के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल गए हैं, गुरुकुल से सारी विद्या अध्ययन करके सांदीपनि मुनि के आश्रम से वापस आए हैं। और इस प्रक्रिया में, कथा तो बहुत शीघ्र हो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में वर्षों लगे थे। इस प्रक्रिया में वर्षों लगे थे। इनको ध्यान आया यहाँ जब आए कि मैं परसों की कह के आया था और बरसों बीत गए हैं, पर मैं मैया से मिलने नहीं गया। आज भी नहीं जा सकते, क्योंकि माँ को तब रोता छोड़कर आया था, अब दोबारा उसको रोता देख नहीं सकता। और बहुत बड़े बड़े कार्य श्री गोविंद के पास है इस समय में, बड़े बड़ी चुनौतियां और बड़े संघर्ष है इस समय में। तो उद्धव को भेजा जो इनके सखा हैं। अभिमान था थोड़ा इसको ज्ञान का, तो उन साधारण से ब्रज गोपियों ने इसके अभिमान को दूर कर दिया। जब इन्होंने जाकर उपदेश दिए ज्ञान के, समझाया, कई कई उपदेश दिए, क्या कृष्ण कृष्ण करती हो,
भगवान का नाम, उस निराकार को भजो। क्या कृष्ण कृष्ण भजती हो, क्या श्याम को पुकारती हो। ब्रज गोपियों ने कहा, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम यूध हो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जी श्याम बिन नहीं थिए, आधे किसी लाकरी आधार नाम श्याम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखधाम सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम तो भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम। तो योग की जगह ही नहीं है, कृष्ण ही मन में बसे, ऊधो मन न भय 10-20। तो उन प्रेम से परिपूर्ण सामान्य सखियों ने, गोपियों ने इस उद्धव ज्ञानी को ज्ञान सिखा दिया, प्रेम सिखा दिया, भक्ति सिखा दिया। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के गए। उद्धव का ये बहुत, उद्धव गोपी प्रसंग बड़ा विस्तार से, बड़ा सुंदर आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। समय की अपनी एक व्यवस्था और मर्यादा है, उस अनुसार ही हमको उत्सव तक पहुंचना है। तो यहाँ से फिर प्रभु की लीला धर्म स्थापना की हुई। कंस को मारा तो कंस की जो 2 पत्नी है वो जरासंध की पुत्री, उन्होंने जाकर अपने पिता से शिकायत की कि कंस जो हमारे पति, उनको मारने वाला कृष्ण है। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, आक्रमण कर दिया। कई बार भगवान ने हरा कर वापस कर दिया, लगभग 17 बार, कई बार हराया। लेकिन अब ये बहुत विशाल सेना लेकर आया। तब भगवान ने सोचा कि इतना बड़ा युद्ध इस धरती पर होगा तो ये विनाशकारी युद्ध होगा। पतन होता है, जिस धरती पर युद्ध होते हैं वह विनाश ही होता है, भला थोड़ी हो। भगवान ने युद्ध के समय स्थान छोड़ दिया, रण छोड़ भी कहलाए। भगवान ने बहुत बड़े कार्य किए हैं। द्वारिकापुरी का निर्माण किया है समुद्र में जाकर। कालियावन को मुचकुंद महाराज के द्वारा समाप्त करवाया, पांडवों के राजस्व यज्ञ को सफल कराया, इस जरासंध को भीम के द्वारा समाप्त करवाया। बड़े बड़े कार्य भगवान श्री गोविंद ने अपने समय काल में किए। मात्र 8 से 10 वर्ष तक बाल लीलाएं की और 125 वर्ष इस धरती पर भगवान रहे। उसमें से सारा समय धर्म की स्थापना के लिए गया। पूरे देश को उन्होंने संगठित किया। जिन जिन राज्य सत्ताओं में दुष्ट दुराचारी राजा और शासक थे, उन सबको समाप्त करके उन पर अच्छे धार्मिक लोगों का चयन किया और समाज को एक सूत्र में बांधा, धर्म की स्थापना की, भारत को धर्मात्माओं से परिपूर्ण किया है। धर्म की जय जयकार भारत में हो, इसके लिए श्री कृष्ण पूरे जीवन कार्य करते हैं, क्योंकि आए ही धर्म संस्थापनार्थाय, आए ही धर्म की स्थापना के लिए। तब भगवान ने अपने लिए राज्य नहीं लिया कोई भी, जहाँ युद्ध किए, जहाँ जीते राज्य उन्होंने नहीं लिए। नहीं तो ये नियम था कि जो राजा जीतता है वो राज्य उसका होता है, पर भगवान ने वहीं किसी अच्छे व्यक्ति को या उसके पुत्र को या कोई जो भी उस शासन के योग्य है उसी को शासक बना करके इस भारत भूमि को एक किया, इस धरती को एक किया है। उसके बाद एक बहुत सुंदर भाव है जिसके लिए आप सब, हम सब बैठे हैं, वही भगवान का विवाह उत्सव। उससे पहले बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय, दाऊ बाबा की, रेवती मैया की। तो बलदाऊ जी का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ। अब वो समय आ लिया जिस समय की हम सबको प्रतीक्षा थी। कुंडनपुर से एक पत्र आया, द्वारिका में ब्राह्मण लेकर आया। विदर्भ देश की राजकुमारी ने पत्र लिखा और लिखा कि मेरा भाई शिशुपाल से मेरा विवाह कराना चाहता है। मेरा भाई रुक्मी अपने ही साले से मेरा विवाह कराना चाहता है। मैं आग्रह करती हूँ द्वारिकाधीश, मैं निवेदन करती हूँ, मैं आपको ही पति स्वीकार कर चुकी हूँ, आपको देखा नहीं, पर आपके गुणों से प्रभावित होकर, आपकी चर्चा सुनकर, क्योंकि द्वारिकाधीश की ख्याति पूरी विश्व में थी उस समय,
वो सुनकर के मैं आपको पति इस रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरा वरण कर सकें तो मैं गौरा पूजन के लिए आऊंगी, आप मुझे लेकर द्वारिका जाइए, नहीं तो मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। ये भाव रखा। भगवान ने पत्र पढ़ा और फिर निकल गए रुक्मणी जी को लेने के लिए। रुक्मणी जी को लेने पहुंचे, उधर कुंदनपुर की तरफ गए। माता रुक्मणी गौरा पूजन के लिए आई, तभी वहां से भगवान ने हरण किया। लेकर आने लगे, सब राजाओं ने युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया। भगवान ने सबको परास्त किया। पीछे से बलराम जी भी पहुंचे हैं अपनी सेना लेकर, युद्ध करते हुए। फिर लौट करके सबको हराकर खुद विजेता बनकर रुक्मणी जी को द्वारिकापुरी में लेकर आए हैं। बोले रुक्मणी मैया की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हमारे बीच में भी आज भगवान की झांकी का दर्शन होगा। रुक्मणी कृष्ण भगवान का दर्शन हम सब करेंगे, पूजन वंदन करेंगे, आनंद से। पंच द्वारिकाधीश पधार रहे हैं, झांकी का दर्शन है, साथ में माता रुक्मणी का भी आगमन है। सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। मैया रुक्मणी जी सखियों के साथ आती हैं और वो पूरा विवाह संस्कार जो वहां होता है द्वारिका में, आओ हम थोड़ा झांकी के माध्यम से दर्शन करने का प्रयास करेंगे। बोली रुक्मणी मैया की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सब विवाह उत्सव में सम्मिलित होना। मनोहर झांकी का दर्शन, श्री कृष्ण का दर्शन, श्री गोविंद का दर्शन, श्री ठाकुर जी का दर्शन, और उस भाव में रुक्मणी जी भगवान को वरण करने के लिए आती हैं। आओ हम सब मिलकर कहें, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बोला के हथ लेवा करा दो, उनको बोला के हथ लेवा करा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री गोविंद श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश यहाँ विराजे हैं, उपस्थित है, रुक्मणी जी भी उपस्थित है। रुक्मणी जी ने वरमाला डाल दी है। सभी लोग रुक्मणी जी की जय जयकार करेंगे। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। अब श्री द्वारिकाधीश वरमाला डालेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति का धागा कबहू न छूटे, का ये धागा कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम दो, सुंदर सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर दीपो, की दुल्हन जय हो। बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन 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 बना दो। एक बार इनके लिए जोर से तालियां बजा दो। वाह माताओं त्रिदेवियों ने क्या आनंद किया है। कहां से सीखा है ऐसा नृत्य आपने? बहुत बढ़िया, आनंद मंगलम। अब तो भजन गाने ही पड़ेंगे, आप इतना सुंदर नाचते हो। श्री गोविंद का निवेदन करूंगा आयोजक समिति के सभी कार्यकर्ता पहले ठाकुर जी का पूजन करें, दर्शन करें, उसके बाद आज नाचें। बहुत नाच रहे थे,
आज ठाकुर जी का विवाह उत्सव है यहाँ पर। सारे कार्यकर्ता भाई बंधु, युवा वर्ग और हमारे बुजुर्ग वर्ग भी, जिनको मैं बुजुर्ग कह रहा हूं वैसे युवाओं से ज्यादा युवा हैं, क्योंकि उनका जोश हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। उनके ही कारण हम लोग नीचे से, सब लोग नीचे से ही चरण छुए ठाकुर जी के। और जिस किसी को कन्यादान में कुछ दान देना हो वह आगे आकर दान दे सकता है। माताओं से निवेदन है, लाइन बनाकर एक एक करके आएंगे, व्यवस्थित तरीके से आएंगे, पूजन करेंगे और पुनः अपने स्थान पर बैठेंगे, तो ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। जहां थोड़ी सी गड़बड़ लगी, भगदड़ सी लगी, तो वहीं पर हम पूजन वंदन को रोक देंगे। ऐसा मेरा बार बार निवेदन रहेगा। तो माताएं बहनें, जिस किसी को भी पूजन वंदन करना हो, कन्यादान करना हो, वह एक एक करके आएंगे, पूजन वंदन करेंगे और पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठेंगे। नाचेंगे आज बाद में, पहले कन्यादान करेंगे, क्योंकि भागवत कथा में इस दान का बड़ा ही महत्व होता है। तो सभी लोग कार्यकर्ता सर्वप्रथम एक एक करके चरण पखारें ठाकुर जी के, पूजन वंदन करें, उसके बाद नृत्य करेंगे। और माताएं अपने ही स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेंगी। पहले पूजन वंदन करेंगे, कार्यकर्ता भाई पूजन वंदन करें और व्यवस्था को संभालें। आइए, मैं सभी से निवेदन करूंगा, कल की कथा भी विशेष रहेगी, उसके बारे में मैं बाद में सूचना आपको प्रदान करूंगा। आइए सभी लोग ठाकुर जी के पूजन वंदन में, पूजन के लिए कहा है मैंने, बैठने के लिए नहीं, खड़े होकर पूजन वंदन करिए, चरण पखारिए ठाकुर जी के, मैया रुक्मणी के चरण पखारिए। ये सिखाया जा रहा है। देखिए, भाव ये है कि हमारी सनातन परंपरा में पूजन वंदन की प्रक्रिया भी होती है, आप उससे जुड़े, इसीलिए ये कहा जाता है यहाँ से। आइए सभी लोग आनंद के साथ पूजन वंदन करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। फोटो सेशन ना लें, फोटो बाद में लिया जाए, हमारे कैमरामैन लगे हुए हैं, वो लोग फोटो ले लेंगे। कोई माता बहन भाई बंधु फोटो नहीं लेगा तो उसका मोबाइल कन्यादान में रख लिया जाएगा। तो इसीलिए माता बहनों से और भाइयों से निवेदन है कि फोटो ना लें, फोटो बाद में लें। हमारे फोटोग्राफर लगे हुए हैं, आरती के बाद आपको जितना जी करे उतना आप फोटो लीजिएगा ठाकुर जी का, सबके लिए यहाँ पे परमिशन है। लेकिन अभी पूजन वंदन का समय है, तो सिर्फ पूजन वंदन करें, कोई भी ठाकुर जी को स्पर्श ना करे। पंडित जी थोड़ा पीछे करो, स्पर्श ना होने दो, थोड़ा सा पीछे करके। बलबा के बिहारी लाल की जय। हो लागे दूल्हा सा तो दिलदार सा, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे तू दिलदार सावरे, हाँ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सभी भाव से आनंद में एक साथ नाचते झूमते गाते हुए। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे
किसने किया श्रृंगार दीपो सावरे, जय हो किसने किया श्रृंगार सावरे, हाँ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हरि बोल। ही राधे। बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सावरे बोल मैं तुझको कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाच में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ, नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे। तेरा किसने किया जय हो। श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया। गाओ भी नाचो भी। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, हाँ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन राम अपार, रटे जा राधे राधे।
जाए बेड़ा पार। तेरा राधे राधे आपको है जय बेड़ा पार। तेरा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। हाँ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे राधे पीछे तक सभी पीछे तक दोनों हाथ उठाकर एक साथ जय राधे राधे जय राधे 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 राधे। राधे राधे सभी एक साथ हाथ उठाते हुए तालियां बजाकर एक साथ राधे 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 जय राधे 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 राधे। वृंदावन धाम की जय हो आज के आनंद की जय हो आप सभी भक्त वृंद की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। ये आज का आनंद आपके जीवन में यूं ही रहे। भगवान श्री द्वारिकाधीश के विवाह उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंद आपके सारे कारज बनाए, सारे बिगड़े काम बनाए और आप सब पर कृपा करें, ऐसा भाव आज का है। आज का दिन यहाँ विश्राम होता है और अब कितने दिन बचते हैं?